ओके, वेलकम फ्रेंड्स। हमारा जो चंद्रयान है या मंगलयान है, हम अपने स्पेस मिशंस को काफ़ी कम खर्चे पे अपने टारगेट पे भेज देते हैं। कभी आपने सोचा है हमारा जो स्पेस मिशंस होता है वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है, जबकि यही नासा हमसे कई गुना महंगे स्पेस मिशंस करता है। इसका इसके कई रीजंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है उसका फ्यूल एंड द पाथ ट्रेजेक्ट्री, यानी आखिर वो कितना फ्यूल को यूज करता है स्पेसक्राफ्ट और कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। हमारा हमारे मिशन का कॉस्ट उसी पर डिपेंड करेगा, मोस्टली उसी पर डिपेंड करेगा। मान हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल समझेंगे कि हमारे जो स्पेस मिशन होते हैं इतने कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होते हैं। पहला हम इमेजिनरी कंडीशन ले कि हमें अपना मंगलयान भेजना है मार्स पे, या फिर हमें अपना सैटेलाइट भेजना है वेनस पे। यही कंडीशन मून पे भी अप्लाइड होती है, चंद्रयान पे भी अप्लाइड होती है, ऐसे ही कंडीशन अप्लाइड होती है। यहाँ हम मान लेते हैं हमें अपना एक मिशन भेजना है मंगल पे। हमने जैसे ही अपने सैटेलाइट्स को अपने स्पेस क्राफ्ट में रखा और उसे लॉन्च पैड पे रखा, हमने यहाँ हमें समझनी है कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो पहले से एक ऑर्बिट में है, अर्थ के ऑर्बिट में। यानी जिस ऑर्बिट के को फॉलो अर्थ कर रहा है सन को रिवॉल्व करने में, वही ऑर्बिट तो हमारे सैटेलाइट्स का भी है, हमारे स्पेस क्राफ्ट का भी है। यानी हमारा स्पेस क्राफ्ट पहले से एक ऑर्बिट में है और अब इसे एक दूसरे ऑर्बिट में जाना है, वेनस के ऑर्बिट में जाना है। सोलर सिस्टम में अर्थ का अपना एक ऑर्बिट है और मार्स का अपना ऑर्बिट है। हमें अर्थ के ऑर्बिट से मार्स के ऑर्बिट में जाना है, जो कि कई कई किलोमीटर का डिस्टेंस है, लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें कैसे जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम अपने स्पेस क्राफ्ट में इतनी एनर्जी भर दें, इतना फ्यूल भर दें कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ता हुआ डायरेक्टली ये हमारे सैटेलाइट्स को उस ऑर्बिट में रख दे, उस प्लैनेट के पास पहुंचा दे। ये काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कॉस्टली होता है। जबकि दूसरा तरीका ये होता है जिसमें हम अपने स्पेस क्राफ्ट को सबसे पहले इनिशियल थ्रस्ट देते हैं ताकि वो ऊपर जा सके। जैसे ही हमने अपने स्पेस क्राफ्ट को इनिशियल थ्रस्ट दिया, हमारा स्पेस क्राफ्ट ऊपर की ओर मूव करेगा हाई वेलोसिटी से और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसका जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, वो कर्व होता चला जाएगा। यहाँ पे फिर से समझनी है कि हमारा स्पेस क्राफ्ट अभी भी अर्थ के ऑर्बिट को ही फॉलो कर रहा है। यानी वो और जिस ऑर्बिट में अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है, उसी ऑर्बिट में हमारा प्लेनेट भी सन को रिवॉल्व कर रहा है। इसे हमें मार्स की ऑर्बिट भेजने के लिए इन दोनों ऑर्बिट के बीच में हमें क्या करना, चूंकि कोई टच तो होता नहीं है, हमारा ऑर्बिट और मार्स का ऑर्बिट में कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएटरी ऑर्बिट बनानी पड़ेगी। यानी अर्थ के ऑर्बिट में और मार्स के ऑर्बिट के बीच में एक इंटरमीडिएटरी ऑर्बिट, इसे कहते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। ये क्या होता है, इसे समझने के सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि देखिए अर्थ खुद एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है सन के अलोंग। इलिप्टिकल पाथ में 2 पॉइंट होते हैं, पेरीहेलियन एंड अपहेलियन। पेरीहेलियन ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ अपने सन के सबसे नजदीक होगा, अपहेलियन जहाँ पे हमारा अर्थ सन से सबसे दूर होगा। यानी जैसे ही हमारा सैटेलाइट, हमारा अर्थ अपने पेरीहेलियन पे पहुंचेगा, पेरीहेलियन पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी कि जब वो सन से सबसे नज़दीकी पॉइंट पे पहुंचेगा, उस समय हम एक बूस्टर ऑन करते हैं। और ये बूस्टर ऑन करने का हमारा पर्पस ये होता है कि एक इमेजिनरी ऑर्बिट को क्रिएट किया जाए जो कि हाईली इलिप्टिकल हो। एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट को क्रिएट करने के लिए जिसमें वो सैटेलाइट्स अब मूव करेगा। ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा इसका एक सिरा यानी पेरीहेलियन और अपहेलियन, पेरीहेलियन पर तो ये खुद है
ये सैटेलाइट्स जहां से हमने इसे बूस्टर को ऑन किया, ये पहले से पेरीहेलियन पे है, अपने ऑर्बिट के पेरीहेलियन पे है सन के रिस्पेक्ट में। अब इसे अपने ऑर्बिट के दूसरे पाथ पे पहुंचने हैं, दूसरे छोर पे पहुंचने हैं, जो कि है अपहेलियन। और जिस पॉइंट पे ये, जब भी ये पेरीहेलियन पे पहुंचेगा, यानी इनका इसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कट करेगा मार्स के ऑर्बिट से, जो हमने अभी क्रिएट किया अपहेलियन। जो अभी हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट क्रिएट किया, उसका जो दूसरा सिरा है वो मार्स के ऑर्बिट को कट करेगा। हमने एक बार बूस्टर दे दिया, फिर बूस्टर को हमने ऑफ कर दिया, और वो सैटेलाइट मूव करेगा, वो स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है, उस मार्स के ऑर्बिट में जा रहा है। ये सही समय पर लॉन्च किया है, तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो मार्स की ऑर्बिट में ठीक समय, उसी समय पे पहुंचेगा जब मार्स भी अपनी ऑर्बिट को फॉलो करता हुआ वहां पहुंचेगा। और जैसे ही दोनों एक साथ मिलेंगे, हम तीसरा बार बूस्टर को ऑन करेंगे, ताकि ऐसा मैन्यूवर कर सके कि या तो हमारा सैटेलाइट्स उस पर लैंड करें, या हमारा सैटेलाइट उसको रिवॉल्व करे, उस मार्स को रिवॉल्व करे। अगर हमें लैंड करवानी है तो एक अलग फिनोमिनल मैन्यूवर करेंगे, और अगर हमें उसके ऑर्बिट में हमें मूव करवानी है, मार्स के ऑर्बिट में मूव करवानी है, फिर से हम मैन्यूवर करेंगे ताकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में वो बन जाए और उसको रोटेट करे, उसके लॉन्ग रिवॉल्व करे। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, इसे कहते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। यही चीज हमें वेनस के साथ भी करनी होती है। जैसे मान लेते हैं हमें अपना सैटेलाइट से अर्थ से मार्स की तरफ भेजनी है, तो यहाँ पे हम अपने बूस्टर को तब ऑन करते हैं जब अर्थ जो होता है अपने अपहेलियन पे होता है, यानी सन से अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। वहां से हमने बूस्टर को मैन्यूवर किया, डी एक्सेलरेट किया, बूस्टर में यूज किया हमने, उसमें मैन्यूवरिंग किया हमने। मैन्यूवर करने से क्या होता है, वो अपने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देता है और डी एक्सेलरेट करता हुआ वो मार्स वेनस की ऑर्बिट में की तरफ मूव करता है। फिर से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने बूस्टर ऑन ही किया है, उसको एक हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट देने के लिए। तो यहाँ पे फिर से उस हमारे सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को फिर से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मिल जाती है, और अगर हमने सही समय पर उसे बूस्टर को ऑन किया है, तो हमारा स्पेसक्राफ्ट जब वेनस की ऑर्बिट में तभी पहुंचेगा जब वेनस वहां पे होगा। और फिर से तीसरी बार हम मैन्यूवर करेंगे बूस्टर के सहारे, ताकि उस पे या तो हम लैंड करवा सके, या वेनस के ग्रेविटेशनल पुल में उसको इस तरीके से एडजस्ट करें ताकि वो वेनस के एटमॉस्फेयर को रिवॉल्व करे, वेनस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करे। तो ये हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है फ्यूल कंट्रोल करने में, फ्यूल यूज़ को कम करने में, और स्पेस मिशंस को के खर्च को बचाने के लिए, जो कि इंडिया बार बार यूज़ करता है इस टेक्निक्स का। और मार्स पर भेजने के लिए, मार्स पर इस टेक्निक्स का यूज़ करते हुए किसी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि हम इस समय भेजेंगे, तो हमारा जो ऑर्बिट मार्स की ऑर्बिट में तभी पहुंचेगा जब मार्स भी वहां पे होगा। ये हर 25 मंथ पे एक बार आता है। और वेनस पे लॉन्च करने का, वेनस पे सैटेलाइट्स भेजने का ऐसा मौका हर 19 महीने में एक बार आता है, जहां पे हम अपनी सैटेलाइट्स को अगर ठीक से टेक ऑफ करवाते हैं, तो ये वेनस की ऑर्बिट में हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट को फॉलो, इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता हुआ पहुंच जाएगा। काफी कम इफेक्टिव, काफी कॉस्ट इफेक्टिव पे यही मिशन, यही चीज हम चंद्रयान, मंगलयान, आने वाले चंद्रयान में भी करेंगे। आज की जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।